आज आपको मिल पाएंगे ग्राम पंचायत मदनापुर से प्रधान पद के प्रत्याशी मोहम्मद आसिम खान से। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इन्हीं आंखों में मदनापुर के विकास का ख्वाब पलता है। लगातार मेरी कोशिश है मैं आपको क्षेत्र और समाज के उन नौजवानों से मिलवाऊं जो वाकई अपने गांव, अपने इलाके और अपने लोगों के विकास की चाहत रखते हैं। मेरा नाम देव है। लगातार मैं शख्सियत का कार्यक्रम लेकर के चल रहा हूं, गांव जा रहा हूं, नेताओं के पास जा रहा हूं जो क्षेत्र और समाज के विकास का दावा करते हैं। उसी कड़ी में मेरी टीम और मेरा कैमरा पहुंचा मदनापुर जो काफी बड़ा और काफी खास गांव है। इस वक्त प्रधानी की बयार चल रही है, पंचायती चुनाव का बिगुल बजा है और ऐसे में कुछ नौजवान भी इस चुनावी मैदान में हैं। चलती हुई गाड़ी हमने रुकवाई। एक प्रत्याशी थे जो गांव के राशन कार्ड के कामों को लेकर के, गांव की जनता के कामों को लेकर के शायद बहेड़ी जा रहे थे। उनसे हमने गाड़ी रोक करके बात करने की कोशिश की। हमने जनता से जाना पहले और जनता ने हमें बताया कि वो व्यक्ति हमारे लिए काम करता है। तो आज के मेहमान और आज की शख्सियत से आपको सीधे रूबरू कराते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिम खान है। आसिम जी, बहुत दिल की गहराइयों से आपका खैर मकदम और स्वागत है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र करीबन 36 साल है। 36 साल की आप इसमें हैं और मदनापुर गांव से आपका ताल्लुक है। जी, थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताइए, पिताजी के बारे में बताइए, क्योंकि आप इस गांव की खिदमत लगातार कर भी रहे हैं। मेरे फादर पहले अपना आरा मशीन का काम था, लकड़ी का जी, लेकिन अभी घर पे फ्री हैं। अच्छा। हाँ, अब जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। मैंने ये भी जानने की कोशिश की है कि शायद पिताजी भी कोई चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, पहले लड़े और आप वर्तमान में बीडीसी सदस्य भी हैं। जी जी। क्यों दिल में ख्याल आया कि प्रधानी का चुनाव लड़ा जाए? मन में कोई लालच तो नहीं है? नहीं, कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। कि ऐसा हो कि मन में कोई लालच हो कि पद मिल जाएगा? नहीं, मैं बीडीसी हूँ फिलहाल, और मैंने बीडीसी रहते हुए भी गांव में काफ़ी काम कराया है जी, और लोगों को पता भी है। और जितना मैं काम कर रहा हूँ शायद कोई प्रत्याशी इतना काम नहीं कर रहा। बड़ा खास सवाल है आपसे भाई साहब, जो जरूर करेंगे हम। जी, जब प्रधान जी प्रधान बनते नहीं हैं तो बड़े भोले होते हैं, नाक रगड़ते हैं और लोगों के पैर पकड़ते हैं, लेकिन प्रधान बनने के बाद इस जनता को भुला दिया जाता है। आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता को पता है मैं कितना उनके लिए सक्षम हूँ और हर टाइम काम में मतलब आता हूँ। कोई भी बंदा मुझे आधी रात बुलाता है तो मैं आधी रात उसके लिए तैयार हूँ। आप तो गांव की जनता से पूछो। हम मान सकते हैं कि आधी रात आप जनता के काम आते हैं। अभी भी आप गाड़ी लेकर के शायद कहीं जा रहे थे। हाँ, मैं राशन कार्ड मैंने करवाना था काम, तो उसी के सिलसिले में जा रहा था। एक बड़ा सवाल है, आपसे हम जरूर करेंगे। नौजवान चाहे तो समाज की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। क्या मदनापुर का वक्त बदलने वाला है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह 100% बदलेगा। जनता आपके साथ खड़ी? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं आसिम भाई की चुनाव हवा ही चल रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग साथ खड़े हैं? बिल्कुल, जीतेंगे आप? जो भी सब साथ खड़े हैं। जीतेंगे चुनाव? हाँ, इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश है। अल्लाह पाक ने इज्जत दी तो और बेहतर करेंगे लोगों के लिए। एक सवाल हम आपसे जरूर करेंगे। मदनापुर में बहुत सारी समस्याएं भी हैं। कुछ लोग आवास से वंचित हैं, कुछ पेंशनों के लिए परेशान हैं। जी। तो ऐसे में बड़ा सवाल बनता है कि अगर आप यहाँ प्रधान बनते हैं तो इन समस्याओं पर काम होगा? बिल्कुल 100% होगा। अभी भी हम कर रहे हैं इस पे। क्योंकि ऐसा होता है, जब जनता आपको वोट देती है तो बड़ी उम्मीद के साथ देती है, लेकिन जब प्रधान जी बन जाते हैं तो उनके नखरे बढ़ जाते हैं। जनता से फिर वो उस तरीके से पेश नहीं आते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी भी बीडीसी रहते हुए भी मैंने जितने काम कराए, काफ़ी पेंशनें भी बनवाई हैं लोगों की और राशन कार्ड भी बनवाए हैं, आयुष्मान भी बनवाए। मैंने जितना मेरे से हो सका है, आधार से लेके सभी काम करवाता हूँ मैं। इंशाल्लाह जो मेरे से हो सकता है मैं सब करता हूँ लोगों के लिए। जो गांव के जिम्मेदार लोग हैं वो आपके साथ खड़े? बिल्कुल, इंशाल्लाह सब साथ है। प्रधानी में बड़ा मोटा पैसा आता है, ये भी याद रखना चाहिए कि पैसे का तो कोई नहीं, पैसे का कोई लालच नहीं है। अल्लाह जितना भी दे रहा है उसमें मैं खुश हूँ। बहुत बेहतर, दाल रोटी चलती है। बहुत बेहतर। चलिए, हम मानते हैं अगर आप यहाँ प्रधान बन गए तो सबसे बड़ा काम क्या कराएंगे? कुछ दिल में एक तमन्ना होगी कि मैं अगर प्रधान बना तो ये काम जरूर कराऊंगा। मेरा सबसे मेन फोकस रहेगा जो हमारा प्राथमिक विद्यालय है जी। जो बच्चे हैं ना हमारे गांव के, ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में बाहर जाते हैं जी, और जो हमारा स्कूल है ना उसमें कुछ फैसिलिटी अच्छी नहीं है जी। जैसे हर कमरे में कैमरा होना चाहिए और कंप्यूटर्स होना चाहिए। कंप्यूटर्स हैं लेकिन उन पर कोई देखभाल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। शिक्षा का मतलब इतना हाँ, मतलब उतना रुझान अच्छा नहीं है। हाँ, रुझान इतना अच्छा अगर प्रधान चाहे और रोज स्कूल में विजिट करे तो चीजें बदलती हैं। बिल्कुल। आपने बहुत बढ़िया मुद्दे की बात की, क्योंकि गरीब का बच्चा अगर पढ़ेगा तो निश्चित ही गांव का
माहौल बदलेगा और उस घर घर की जो स्थिति है वो बदलेगी। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों का बहुत ज़्यादा खर्चा है, कुछ लोग जो है बेचारे पढ़ा नहीं पा रहे हैं। अगर शिक्षा यहाँ पे अच्छी मिलेगी तो बाहर क्यों जाएगा बच्चा? बिल्कुल बिल्कुल। तो मदनापुर में तब्दीली के लिए शिक्षा को आपने पहले चुना है। जी जी जी। अन्य जो समस्याएं हैं, जैसे गरीब आदमी प्राइवेट बारात घर बुक नहीं कर सकता, हाँ अगर आप यहाँ प्रधान बनते हैं तो कोई सरकारी उत्सव लान बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पहले है। यहाँ पे बीडीसी रहते हुए जी। 200 मीटर सीसी भी डलवाया। अच्छा, और आप किसी भी गांव वाले से पता कर लेना, जैसा रोड मैंने डलवाया ऐसा रोड किसी ने नहीं डलवाया। सवाल हम आपसे जरूर करेंगे। ये रमजान का पाक महीना है और रमजान के पाक महीने में हम आपके साथ बैठे हैं। पहले तो आपको और आपके गांव वालों को रमजान की दिली मुबारकबाद, साथ ही आने वाली ईद की भी हमारी ओर से मुबारकबाद, क्योंकि ये खास मौका है। जी जी। क्या हम जाते जाते ये मान सकते हैं मदनापुर का ये बेटा, मदनापुर का ये लाल मदनापुर के लिए कुछ खास करने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। जनता को भुलाने वाले तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता है जब प्रधान बन जाते हैं साहब तो कोठी ऊंची हो जाती है, गाड़ी और लंबी हो जाती है और प्रधान जी ज्यादातर बहरी या फिर शेरों रहने लगते हैं। नहीं नहीं, अल्लाह पाक ने मुझे जो भी दिया उसमें मैं बहुत खुश हूँ जी। और मैं जनता के हित के लिए ही काम करूँगा जो मुझसे हो सकेगा। तो हम मैं मान आज भी तैयार हूँ, कल भी तैयार रहूँगा, इंशाल्लाह हमेशा करूँगा। तो हम मान सकते हैं मदनापुर का ये बेटा प्रधान ना बनकर के बेटा बनेगा? जी जी बिल्कुल। क्योंकि प्रधान जी तो आप जानते ही हो। कुछ कहना चाहते हो गांव के लोगों से जाते जाते? नहीं, मैं बस गांव के लोगों से कहना चाहता हूं कि क्योंकि चुनाव है, जनता वोट करेगी, जनता किस हिसाब से वोट करेगी बड़ा सवाल है। एक सही व्यक्ति का चुनना बहुत जरूरी है। हाँ देख करके अगर जनता वोट करती है हाँ जी जी तो बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि जनता का वोट सिर्फ जनता का नहीं है, वो जनता के भविष्य को तय करता है। भविष्य को तय करता है। तो मदनापुर में बदलाव होगा? 100% होगा इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है इस बार बदलाव जरूर होगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। ओके, थैंक यू। ये खास मौका था, हमारे साथ एक नौजवान था, मदनापुर का बेटा, मदनापुर का लाल, जो मदनापुर में कमाल करना चाहता है। मदनापुर अपने आप में बड़ा गांव है, काफी आबादी है, और जो बात उन्होंने बोली वो मदनापुर के लोगों को विचार करने पर मजबूर करती है। वो आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बात करते हैं, वो आपके बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं। जब गरीब का बच्चा पढ़ता है तो निश्चित ही देश, समाज और गांव में तब्दीली आती है। फिर पहुंचेंगे एक नए प्रत्याशी, एक नए सदस्य और एक नए मेहमान के पास। तब तक के लिए नमस्कार।